लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये माह शाबान का महीना चल रहा है और शाबान का महीना पाक करने वाला महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि शाबान का महीना ये मेरा महीना है और रमज़ान का जो महीना है ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये माह शाबान में जो एक रात आती है जिसे आप और हम शबे बारात के नाम से जानते हैं। अब इन शबे बारात में इंसान जो कब्रिस्तान में जाता है वो कब जाए, दिन में जाए या रात में जाए? तो आप कब्रिस्तान जाने के लिए आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप रात में जाते हैं तो आप एक सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अदा करते हैं। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात के हिस्से में जन्नतुल बकी में जाकर के आप जो इंतकाल कर गए उनके लिए आप इसाले सवाब करते थे। कुरान मजीद और फुरकान हमीद की आयतों को तिलावत करके, सूरतों को तिलावत करके जो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं उनके लिए इसाले सवाब करते थे। तो शबे बारात की रात कब से चालू है? मगरिब की नमाज के बाद से लेकर फजर की नमाज तुलु आफ्ताब से पहले तक ये शबे बारात की रात है। आप मगरिब के बाद से लेकर के सुबह सादिक तक अगर कब्रिस्तान जाते हैं तो ये आपकी एक सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अदा होते हैं। अब कब्रिस्तान में जाकर के हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ही मोहब्बतों के साथ इसको समाअत फरमाइए। जब इंसान कब्रिस्तान पे जाते हैं तो जाने के बाद वहां क्या करते हैं कि कब्र के पास अगरबत्तियां जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। जबकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कब्रों से आग को दूर रखा जाए, कब्रों पे आग ना जलाया जाए। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो इसको सवाब समझ करके ये अगरबत्ती और ये मोमबत्तियां जलाते हैं। आप ऐसा ना करें। सबसे पहले जब आप कब्रिस्तान पे जाएं तो सबसे पहले आप दाखिल होने पर आप सलाम करें। सलाम क्या करना है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जब आप सलाम करके कब्रिस्तान पे गए तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपको कुरान मजीद और फुरकान हमीद की जो भी सूरतें आपको याद हो आप उसकी तिलावत करिए। अगर आपको कुछ नहीं याद है, सिर्फ आपको सूरह इखलास यानी कुल हो अल्लाह शरीफ आपको याद है, तो सबसे पहले आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। उसके बाद 3 मरतबा आप सूरह इखलास को पढ़िए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक मरतबा जो इंसान सूरह इखलास को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको 10 पारा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जब आप 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ेंगे तो आपको पूरी कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है अल्लाह तबारक व ताला। उसके बाद आप फिर से आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। उसके बाद आप इसाले सवाब के लिए आप दुआ करिए। दुआ क्या करनी है? दुआ ये करनी है, अल्लाह तबारक व ताला जितने भी मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, इस दुनिया से वफात कर चुके हैं, इस दुनिया से इस कब्र में ज़ेरे खाक दफन कर चुके हैं, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक जितने भी मैयतें अपने अपने कब्रों पे ज़ेरे खाक दफन है, ये अल्लाह तबारक व ताला उसको तू प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदके तू फेल उसको मुआफ अता फरमा और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। इनकी गुनाह कबीरा व गुनाह सगीरा को मुआफ अता फरमा। जब आप मैयत के लिए इसाले सवाब करते हैं, दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत का दरिया जोश में आता है और अल्लाह तबारक ताला इंसान की दुआओं को सुनकर अल्लाह तबारक व ताला
गुनाहों को माफ फरमा देता है और मैयतों को अगरचे उनके कब्र पे उनको सजा में वो मुब्तला रहता है, फिर भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा कर उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देता है। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, कब्रिस्तान में जाएं, कब्रिस्तान पे जाना कोई मना नहीं है। और एक बात, सिर्फ ये नहीं कि शबे बारात की रात में कब्रिस्तान जाएं, उसके बाद पूरा साल भूल जाएं। आपको जब मौका मिले, जिस दिन मौका मिले, आप कब्रिस्तान में जाएं, जाने के बाद कुरान मजीद की आयतों को पढ़ें और इसाले सवाब करें। आप रोज जा सकते हैं, रोज टाइम नहीं मिलता है तो हफ्ते में एक दिन जुमे के दिन जाइए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर कब्रिस्तान जाते थे, जन्नतुल बकी में जाते थे और घंटों के हिसाब से कुरान मजीद और फुरकान हमीद की सूरतों को तिलावत फरमाते थे और इसाले सवाब किया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज का और ख्याल रखें, जो आजकल लोग जो कब्रिस्तान जाते हैं वो हुरदंग करते हैं, नौजवान लड़कों के साथ गाड़ियों से बाइकों से उल्टे सीधे जो है अल्फाज को अदा करते हैं। ये सब हरकतें ना करें। आप सवाब की नीयत से जाते हैं, ऐसी हरकत ना करें कि सवाब के बजाय आपको गुनाह में मुब्तला हो जाए। आप सवाब की नीयत से जा रहे हैं, बेहतरीन अच्छा लिबास पहने, खुशबू लगाएं, उसके बाद कब्रिस्तान पे जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरान की आयतों को पढ़ें, इसाले सवाब करें। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको सुन्नतों पर चलने, सुन्नतों पर अमल करने, सुन्नतों को आम करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।